पास एक बार चल रहे हैं क्योंकि इस वक्त वित्त मंत्री के आवास पर गौरव मिश्रा की मौजूदगी है और क्योंकि देखिए अब आपको निर्मला सीतारमण नजर आएंगी कुछ देर में। गौरव जरा तस्वीर दिखाएगा, क्या कुछ है अभी? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस वक्त मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास पर मौजूद हूं और अब से थोड़ी ही देर बाद वो यहां से निकलेंगी। हालांकि आपको सामने अगर बात करूं तो दिल्ली पुलिस के जवान नज़र आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन बताया जा रहा है 8:15 के आसपास वो अपने आवास यहां से निकलेंगी और उसके बाद सीधे वो संसद भवन के लिए भी पहुंचेंगी। लेकिन उसके ठीक पहले जो जरूरी प्रोटोकॉल है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। हालांकि इस बार अगर बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नवा जो बजट है वो पेश करने जा रही हैं अपने कार्यकाल का और ये एक महिला वित्त मंत्री के तौर पे एक रिकॉर्ड के स्तर पर भी इसको देखा जा सकता है कि नवीं बार वो बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से आम जो जनता है उसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें इससे पहले के बजट को अगर हम देखें जिस तरीके से वो बजट रहे हैं वो आम जनता को ध्यान में रखते हुए ही सरकार बजट को लेकर के आई थी। पिछली बार टैक्स स्लैब में काफ़ी राहत मिला था, लेकिन इस बार के बजट की अगर बात करें जितने लोगों से भी बातचीत हो रही है, विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस लक्ष्य को कैसे उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है उस तरीके का जो बजट है इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें युवाओं की भागीदारी की, खास करके नौकरी के सेक्टर में उसको रोजगार को कैसे बढ़ाना है, इस पर पूरा फोकस सरकार का रहने वाला है। लेकिन इस बार का बजट इसलिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आएगा जो समझ में, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव, तकरीबन 6 से 7 जो राज्य हैं उसमें चुनाव है। तो चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से उन 2 किलो को फतह करे और उसके ठीक पहले ये जो बजट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ इस पर निर्भर होगा। और सीधी सी बात है कि सुबह सुबह अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तो आवास के अंदर लगातार जो हलचल है वो चल रही है। अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकलेंगी तो उसके ठीक पहले जिस तरीके की तैयारियां हैं और हलचल है फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस पर क्या कुछ चल रही है वो दिखाएंगी रंजना। और क्योंकि चुनावी राज्यों का जिक्र हुआ तो आपको याद होगा पिछली बार बिहार का चुनाव था, तो बिहार को चुनाव को लेकर हमने मखाना बोर्ड देखा, हमने कई ऐसी योजनाएं देखी जो बिहार को सीधे तौर पर जोड़ती हुई थी। इस बार पश्चिम बंगाल ज्यादा मुख्य केंद्र में, लेकिन रंजना अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर क्या कुछ हलचलें चल रही हैं? बिल्कुल पूजा, हलचलें जो भी होंगी तस्वीरें सबसे पहले भारत 24 हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा, क्योंकि अभी गौरव ने जानकारी दी कि अपने आवास से निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8:15 से 8:30 बजे के करीब वहां से निकलेंगे। और उसके बाद अब मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूँ कर्तव्य भवन जहां पर पहुंचेंगी, जहां पर वित्त मंत्रालय है यहाँ पर पहुंचेंगी। और ये देखिए पूरी तैयारियां की गई है। उसके बाद के अगर शेड्यूल का जिक्र करें तो कैबिनेट की बैठक भी होगी, फोटो ऑफ भी होगा। वित्त मंत्रालय के नए कार्यालय कर्तव्य भवन जहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो सुबह करीब 8:45 से 9 बजे के बीच पारंपरिक जो प्री बजट फोटो सेशन है वो भी यहां पर होगा। और इसके बाद राष्ट्रपति से बजट के लिए औपचारिक मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और फिर 10 बजे संसद भवन और 10:15 बजे के करीब कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे बजट भाषण होगा पूजा, जिसका इंतजार सभी को है। और सबसे खास बात होती है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आती है तो उनकी जो साड़ियां होती है वो भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी होती है। और देखिए 8 बजट उन्होंने अब तक पेश किया है और मंगलगिरी से लेकर मधुबनी तक की साड़ियां उन्होंने पहनी है। अब आज का भी दिन खास होगा और देखना जाहिर तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज क्या कुछ साड़ियों के जरिए भी जो मैसेज देती है वो देखना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा पूजा। ठीक है रंजना, आपके पास वापस लौटते हैं।